Hello viewers, welcome to my channel, Your Engineering Buddy, a single platform to address all your numerical needs. वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये वीडियो आपको सिर्फ देखना ही नहीं है बल्कि साथ में प्रैक्टिस करना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल है ऑफ दिस एक्सरसाइज सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ्स। सो पढ़ लेते पहले क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन related to analysis of bars of uniform strength. A vertical bar fixed at the upper end of uniform strength carries an axial tensile load of 500 kilonewton. The bar is 18 meter long and having weight per unit volume as 0.00008 Newton per mm square. If the area of the bar at the lower end is 500 mm square, find the area of the bar at the upper end. So ये एरिया ऑफ द बार एट द अपर एंड हमें निकालना है। एरिया ऑफ द बार एट द लोअर एंड दिया गया है इन द क्वेश्चन न्यूमेरिकल। लोड P 500 किलोन्यूटन है। द लेंथ ऑफ द रॉड इज 18 मीटर। तो इस इंफॉर्मेशन से हमें एरिया ऑफ द बार एट द अपर एंड निकालना है। पहले हम जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है न्यूमेरिकल में वो हम नोट कर लेते हैं। गिवन एक्सियल टेंसाइल लोड P इज इक्वल टू कितना है 500 किलो न्यूटन, न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे। 500 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 500 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। एंड L जो है वो है 18 मीटर, mm में कन्वर्ट कर लेते हैं 10,000 mm। नेक्स्ट वेट पर यूनिट वॉल्यूम, that is small w is equal to 0.00008 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हमें एरिया ऑफ द बार एट द लोअर एंड दिया है, A2 दिया हुआ है 500 mm स्क्वायर और A1 हमें निकालना है। अब हम पता है कि A2 जो स्ट्रेस जो भी आ रहा है अलोंग दिस सेक्शन विल बी यूनिफॉर्म। सो यूनिफॉर्म स्ट्रेस क्या है यहाँ पे? यूनिफॉर्म स्ट्रेस लोड बाय एरिया, चाहे एरिया कुछ भी हो, दैट यूनिफॉर्म स्ट्रेस विल बी थ्रू आउट द विल बी सेम थ्रू आउट द बार बिकॉज इट इज़ ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। तो यूनिफॉर्म स्ट्रेस आपका क्या है? यूनिफॉर्म स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू P/A। यहाँ पे हम A2 का इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, वैल्यू डाल देते हैं। P इज़ 500 into 10³ Newton divided by A2 is 500 mm square. So हमें जो वैल्यू मिल रहा है वो हम डाल देते हैं इस 1000 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो दिस इज़ द यूनिफॉर्म स्ट्रेस। अब हम क्या करेंगे नाउ? यूनिफॉर्म स्ट्रेस ऑन द बार हमें पता चल गया है। हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। A1 इज इक्वल टू फॉर्मूला बार्स ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के लिए क्या है? A1 इज इक्वल टू A2 EWL बाय सिग्मा, वे सिग्मा इज द यूनिफॉर्म स्ट्रेस। सो वैल्यूज़ डाल देते हैं हम इस फॉर्मूला में। So A1 is equal to 500 into E of W है 0.00008 into 18,000 divided by 1000। So निकाल लेते हैं। So this is 500 into e to the power 100,144। इसको फिर हम 500 को इस तरफ ले आते हैं, इज इक्वल टू E 0.00144। अब इसका लॉग लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? लॉग ऑफ E और बेस A1 500 इज इक्वल टू 0.00144।
सो log टू द बेस ऑफ ई को हम log टू द बेस 10 में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.3 इंटू लॉग ऑफ बेस 10 A1/500। इस तरफ जो वैल्यू आ रहा था वो है 0.00144। सो log ऑफ 10 A1/500, इसको हम 2.3 को इस तरफ ले आते हैं, 0.00144 डिवाइडेड बाय 2.3 डिवाइडेड बाय 2.3। सो इसको हम एंटी लॉग कर लेंगे तो एंटी लॉग क्या हो जाएगा, A1/500 इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, ये वैल्यू आ रहा था आपका 0.000626। सो एंटी लॉग ऑफ 0.00626, इसका एंटी लॉग निकालेंगे हम कैलकुलेटर में। तो ये जो वैल्यू आ रहा है ये एंटी लॉग में A1/500 इज इक्वल टू 1.00144। सो A1 का वैल्यू क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 500 से। सो जो वैल्यू आ रहा है वो है 500.72 mm²। सो दिस इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एट द अपर एंड A1। So our numerical is done। व्यूवर्स, वीडियो के अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और मेरे साथ इस चैनल में जुड़े रहने के लिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं न्यूमेरिकल करा सकूँ, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कोई भी मेरा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। थैंक यू।